सऊदी अरब में हालिया सज़ाए मौत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने इस मुल्क में सज़ाए मौत को ख़त्म करने का किया मुतालबा। इंसानी हकूक़ के कारकुनान ख़ास तौर पर मंशियात से मुताल्लिक़ जराइम के लिए सज़ाए मौत पर अमल दरामद दोबारा शुरू करने के सऊदी फ़ैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे इंतहाई अफसोसनाक कदम करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दुनिया भर में मौत की सज़ा पर पाबंदी लगाने के लिए ममालिक के वसी इत्तेफ़ाक़ राय के कुछ ही दिन बाद ही मंशियात और दीगर इल्ज़ामात पर सज़ा देना फिर से शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में 10 नवंबर से अब तक मंशियात के इल्ज़ाम में 17 अफराद को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। श्रीलंकाई बहरिया ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टई से 23 माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। साहिली समुद्री पुलिस राय ने मीडिया को बताया कि पुडुकोट्टई जिले के कोट्टाईपट्टनम और जगदीपट्टनम के माहीगीरों को श्रीलंकाई बहरिया ने हिरासत में ले लिया। पुलिस राय ने बताया है कि माहीगीरों की 5 मशीनी कश्तियां भी श्रीलंकाई बहरिया के कब्जे में हैं। माहीगीरों को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो बैनुल-अक़वामी समुद्री सरहदी लाइन के पास मछली पकड़ रहे थे। मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके एम पॉक्स रख दिया गया। WHO का ऐलान। आलमी इदारे सेहत ने ऐलान किया है कि मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके एम पॉक्स रख दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर डेनमार्क में 1958 में तहकीक के लिए रखे गए बंदरों में इस वायरस की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। लेकिन ये बीमारी दीगर जानवरों, ज़्यादातर चूहों में पाई जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की जानिब से बयान में बताया गया है कि जब रवां बरस के अवाइल में मंकी पॉक्स फैला तो इंटरनेट पर नस्ल परस्ताना और बदनुमा ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसका कुछ कम्युनिटीज़ की जानिब से मुशाहिदा किया गया और WHO को रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद इस बीमारी के नाम को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोरोना बहरान में एक तरफ जहां कई कंपनियों और कारखानों वगैरह में सभी मुलाजिमीन व मजदूरों के लिए कोविड टीका लगाना लाजमी करार दिया गया था, वहीं अब मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वजाहत पेश की है कि कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया। यह हलफनामा मरकज़ी हुकूमत ने कोविड वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मुआवजा मांगने वाली अर्जी की मुखालिफत में दाखिल किया। निज़ामुद्दीन मरकज़ की चाबियां मौलाना साद को सौंपने का हुक्म। पाबंदी जारी रखने की दलील पर पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट की फिटकार। पुलिस की सरजनिश करते हुए अदालत ने कहा कि क्या मरकज़ आपके कब्जे में है, आपने किस हैसियत से उसको कब्जे में किया है। अदालत ने कहा कि FIR वबाई अमराज एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक बेहुदा फिल्म। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के ज्यूरी ने नेशनल अवार्ड मिलने पर किया हैरत का इजहार। गोवा में 53वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी के सरबराह ने इसे प्रोपोगंडा व बेहुदा करार दिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया ज्यूरी के सरबराह इसराइली फिल्म साज नाडवा लापेड ने कहा है कि फेस्टिवल में फिल्म की नुमाइश से ज्यूरी के तमाम अरकान हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वो इस बात पर हैरान हैं कि फिल्म ने नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वायएस शर्मिला को मंगल के रोज वज़ीर आला KCR की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन का घेराव करने के लिए जाने के दौरान उनको उनकी कार समेत हिरासत में ले लिया गया। दरअसल शर्मिला ने वरंगल में पीर को पदयात्रा के दौरान TRS पार्टी कारकुनों के जरिए उनके और पार्टी कारकुनों पर मुबैना हमलों के खिलाफ एहतजाज और मजम्मत के तौर पर प्रगति भवन जाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्हें रोक दिया गया। बाददा उन्हें रोके जाने पर शर्मिला ने मजम्मत की, जिस पर पुलिस ने उन्हें उनकी गाड़ी के साथ क्रेन की मदद से जबरदस्ती उठाकर एसआर नगर पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील से मुत्तसिल डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125 फुट ऊंचे मुजस्समे पर काम तेजी से जारी है। रियासती हुकूमत अगले साल 14 अप्रैल को मुजस्समे का इफ्तिताह करने का मंसूबा रखती है, जो अम्बेडकर की 132वीं यौम पैदाइश होगी। हुकाम के मुताबिक मुल्क में सबसे ऊंचे मुजस्समे की तकमील फरवरी 2023 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। KCR हुकूमत एक म्यूजियम यानी फोटो गैलरी बनाने का मंसूबा रखती है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी की अक्कासी की जाएगी। रियासती वज़ीरा के ईश्वर और V प्रशांत रेड्डी ने तामीराती कामों का जायजा लिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुजस्समा रियासत में सयाहत के शोबे को फरोग देगा।
इम्कान है कि तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का 18 जनवरी साल 2023 को इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर ने मुबैना तौर पर अपने मुशीरों, काबीना वज़रा और तेलंगाना के कुछ अहम कायदीन से मुशावरत के बाद नई इमारत के इफ्तिताह की तारीख तय की है। बताया गया है कि सेक्रेटेरिएट के कुल 7 मंजिल है, जिसका रकबा 7 लाख मुरब्बा फीट है और तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इसकी तामीर पर तकरीबन 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। स्पेशल सेंट्रल जोन क्राइम टीम और सैफाबाद पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे के 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से गांजे के 115 पैकेट जब्त किए। हैदराबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर गजाराव भोपाल ने कहा है कि पुलिस ने श्री कृष्णा लॉज से इन अफराद को पकड़ा। बताया गया है कि उनके कब्जे से गांजे के तकरीबन 115 पैकेट बरामद हुए और हर पैकेट में तकरीबन 30 ग्राम गांजा था। इत्तलात के मुताबिक मुलजिमान उसे हैदराबाद में ग्राहकों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों इससे कबल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बतौर पेंटर काम किया करते थे।